होली का रंग, रंगबाज का रंग, दोनों रंग बहुत महत्व रखते हैं और इन्हीं रंगों का त्यौहार है होली का त्यौहार। तो इस होली के त्यौहार में सबसे पहले तो हम लोग आपको रंगबाज सेना की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हम देश और प्रदेश वासियों की इस होली त्यौहार में बहुत रंगारंग त्यौहार मनाने के लिए अपनी कल्पना करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से त्यौहार को मनाएंगे। रंगों के विषय में थोड़ा सा हम कहना चाहते हैं कि रंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जीवन का अंग है। रंग का मतलब मानवीय गुण होता है। हरा रंग, पीला रंग, सबकी देखिए अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। सफ़ेद रंग का अलग क्वालिटी है। जो वर्तमान समाज में एक शब्द मैं ले रहा हूँ, इसको वर्ण भी कहते हैं। जैसे पूरा समाज, ब्राह्मण में, शूद्र में, वैश्य में और क्षत्रियों में बांटा गया। इन सब में अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ थी। क्वालिटीज़ का मतलब रंग, ये जेनेटिक हो या किसी भी तरह से उनके अंदर आई, तो उनको अपना अपना एक काम दे दिया गया कि आप लोग इस काम के ज़्यादा योग्य हैं, आप इस काम के ज़्यादा परफेक्ट हैं, आप में इस काम के लिए पैशन है, आप इस काम की क्वालिटी आप में है, आप इस काम को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसको लेकर के इस समाज को बांटा गया। हम इसको कह सकते हैं कि कई कलर में इस समाज को बांटा गया और सारे कलर मिल करके, सारे लोग मिल करके एक समाज का काम करते हैं, एक देश को चलाते हैं। कोई लड़ाई लड़ता है, कोई एजुकेशन में आगे है, तो कोई खेती में आगे है, तो कोई मजदूरी में आगे है। हर जगह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लड़ाइयाँ क्यों चालू हुई? लड़ाइयाँ इसलिए चालू हुई, खेती करने वाले अपने को समझने लगे कि हम कमज़ोर हैं या हमको ज़्यादा मेहनत पड़ती है, उतना हमको लाभ नहीं मिल पाता, तो हम क्यों ना व्यापार करने लगे, हम क्यों ना जो हायर एजुकेशन में जाने लगे, हम अधिकारी बन जाएं, हम बड़े बड़े ओहदों पे चले जाएं। लड़ाई करने वाला ये नहीं सोचता है कि हम खेती में चले जाएं, या बड़े ओहदे वाले ये नहीं सोचते हम खेती करने लगे, क्योंकि कई चीज़ों में अब मज़दूर है। मज़दूर ज़िंदगी भर मज़दूरी कर करके खाता रहता है, अपना पेट पालता रहता है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता। आगे बढ़ने का मतलब होता है अपने को आराम देना, अपने को सही ढंग से समाज में लाना। इन सब की जो लड़ाइयाँ चालू हुई, ये वर्ण हैं जो कलरफुल हैं। कलरफुल का मतलब आपके अंदर क्वालिटी, हमारा ही रंगबाज सेना आप में इसी सब चीज़ों को पैदा करने की चाहत रखती है, इसी पैदा करने की कोशिश करती है कि आपके अंदर, अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करिए। अगर आप खेती करते हैं तो आप जाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अधिकारी नहीं बन सकते। ये हमारा स्पष्ट मानना। अगर आपको व्यापारी बनना है तो आपको व्यापार करने के लिए पैसा लाना होगा, आपको व्यापार में घुसना होगा, तभी आप व्यापार कर सकते हो। आपको ठाकुरों की तरह लड़ाई लड़नी है या क्षत्रियों की तरह आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है, जैसे कि उनके अंदर होता है, वो चीज़ करना है, तो आपको लड़ने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई समाज में एक व्यवस्था दी गई कि दलित पीछे रह गए उनको, या पिछड़े जो पीछे रह गए उनको आरक्षण से उठाया जाए, तो हमारे को बार बार इसी बात को कहना, हमारी रंगबाज सेना ये कहती है कि अब जो आरक्षण मिल रहा है उसमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। संविधान में संशोधन करके फिर दोबारा कम से कम अब तो चेत जाइए।
जो जो जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। हो क्या रहा है कि आरक्षण बँट जा रहा है, जो ज़रूरतमंद है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आखिरकार अब चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे वो ठाकुर वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का वर्ग हो, उन सब में ज़रूरतमंद हैं। तो सारे ज़रूरतमंदों के लिए एक पैमाना बनाना चाहिए सरकार को, और सारे ज़रूरतमंदों को आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए ताकि वो धीरे से आगे बढ़ सकें। और जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करें, अपने अंदर गुणों को पैदा करें। मानवीय गुण जो मैंने कहे, वो रंगों का यही मतलब है कि अपने अंदर कलरफुल चीज़ें लाएं। जैसे एक नेता होता है, नेता भाषण अच्छा कर सकता है, नेता लोगों से व्यवहार अच्छा कर सकता है। नेता कैसे नेता बनता है? चाहे आज की डेट में आप इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में देखिए एक पार्टी जीत रही है, एक पार्टी हार रही है, कहीं ना कहीं उनमें कमियां रह गई, या कहीं ना कहीं ज़रा सी चीज़ों में। आजकल तो जो मुस्लिम वर्ग का हिजाब है उसको लेकर के, कहीं किसी चीज़ को लेकर के, ये सब चीज़ें हैं इस समाज में। ये सब चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। एक देश एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोदी जी को सपोर्ट करते हुए हम लोग इस बात को कहते हैं कि देश में जिस तरह से मोदी जी ने परिवर्तन लाए हैं, जिस तरह से कानून बदले हैं, जिस तरह से बड़े बड़े बदलाव किए हैं, वो बदलाव धीरे धीरे और होने चाहिए। एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए और समाज को आगे ले जाने की व्यवस्था आगे बनानी चाहिए, सख्ती भी करनी चाहिए, क्योंकि बिना सख्ती के ये देश नहीं चलने वाला। तो हमारा इस होली के त्यौहार में हम लोगों का एक संदेश है आपके लिए कि देश के लिए सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें, अपने घर के लिए सोचें, अपने परिवार के लिए सोचें, अपने लिए सोचें। आप जब मजबूत होगे तो परिवार मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। इस समाज को मजबूत होगा करेंगे आप तो देश मजबूत होगा। तो अपनी विचारधारा को परिवर्तित कीजिए। हमारा जो सोचना है, हमारा जो मानना है, अपने सिद्धांत कुछ बनाइए। अपने विचारों में जो पुराने विचार हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए। इन सब चीज़ों में हार होनी है। लोगों की बुराइयां करके, लोगों को गाली देके, लोगों को अपशब्द करके आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसलिए इस रंगों के त्यौहार से आपको एक ही चीज़ सीखनी चाहिए कि अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करिए। सफ़ेद रंग देखिए, सफ़ेद कलर भी एक कलर होता है, लेकिन अपने आप में वो अलग होता है। तो शांति का प्रतीक क्यों कहते हैं उसको? इसीलिए कहते हैं कि आप अगर शांत हैं तो शांति की दिशा में बढ़िए। अगर आप अब इस तरह से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि इस राजनीति के पचड़े में आप पढ़िए। राजनीति के पचड़े में पढ़ के अपने लिए कुछ आगे करिए, आर्थिक मजबूत होइए। अगर आप आर्थिक मजबूत नहीं होगे तो आपको कोई पूछने नहीं जा रहा है, आपकी नौकरी ऐसे लगने नहीं जा रही। जब तक आप शिक्षा से नहीं मजबूत होगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, चाहे आप लाख आरक्षण के पीछे घूमते रहिए, दुनिया का झंडा उठाते रहिए। इसलिए अपने को मजबूती का ये संदेश हमारा इस होली के त्यौहार में मैं आपको देना चाहता हूँ। और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपकी होली बहुत अच्छी हो। आप अपने दोस्तों, यारों, परिवार के साथ होली मनाइए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए कि कलर मतलब जितने कलर कल लगाए जाएं वो सोचिए कि उतने ही क्वालिटीज़, उतने ही अपने में हमको लोगों अपने अंदर परिवर्तन लाना है। उस तरह से कलरफुल बन करके समाज में कोई रोते हुए को हंसाना है। ये भी एक देखिए कितना बड़ा गुण है। एक जोकर हंसाता है, एक पिक्चर में जाइए आप रोने लगते हैं कलाकार को देख करके। आर्टिस्ट एक के अंदर भी बहुत बड़ा गुण होता है, कई गुण होते हैं। वो हंसा भी देता है, रुला भी देता है, आपको सोचने के लिए भी मजबूर कर देता है, आपको बहुत कुछ वो चेंज करता है। वो कलाकार आपके अंदर अपनी एक कला को, अपने अंदर इन सब चीज़ों को डेवलप करना है। आप जितना डेवलप करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, समाज के लिए उपयोगी होगे। धन्यवाद।